Assalamualaikum dear students. Today topic of discussion is RH blood group system. इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि ह्यूमंस के अंदर कितने ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हो चुके हैं। पॉइंट नंबर सेकंड ये देखेंगे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन सा है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, आरएच फैक्टर क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया है, आरएच एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है, जो आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन है यानी कि जो ए पॉजिटिव है वो किस किस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ए नेगेटिव किस किस को दिया जा सकता है, इसी तरह से ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम देखने वाले हैं कि इन ब्लड ग्रुप सिस्टम में से जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड है, जो बहुत ही नायाब है, वो कौन सा होता है। गोल्डन ब्लड को, गोल्डन ब्लड क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने इस टॉपिक के अंदर कवर अप करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूँ ना मैं, तो ह्यूमंस के अंदर अब तक 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हो चुके हैं। स्टिल द 29 कितने डिस्कवर हो चुके हैं, 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक। अब इन सिस्टम 29 में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना हमारे पास, वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है दैट इज द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम आ जाएगा। इस आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किसने किया, कार्ल एंड स्टेडनर ने इसे डिस्कवर किया है, 1930s में डिस्कवर किया है। और ये कहाँ किस में डिस्कवर किया, इसने रहीसस मॉन्की के अंदर इसको क्या किया है, डिस्कवर किया है। दैट्स वाई रहीसस मॉन्की में डिस्कवर हुआ, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दे दिया गया। और अगर हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन में क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरएच फैक्टर। अब ये जो आरएच फैक्टर है असल में ये क्या है, आरएच एंटीजन है। व्हाट इज आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर असल में क्या है, आरएच एंटीजन जो कि मौजूद होगी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, ठीक है। आरएच एंटीजन, एंटीजन बेसिकली क्या होती है, एंटीजन एक प्रोटीन होती है। अब आरएच एंटीजन क्या है, आरएच एंटीजन एक प्रोटीन होगी जो मौजूद होगी रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होगी। अगर तो आरएच फैक्टर यानी कि आरएच एंटीजन मौजूद होगी देन हम क्या कहेंगे, वो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, दैट विल बी आरएच पॉजिटिव। अगर तो आरएच फैक्टर हुआ, अगर तो आरएच एंटीजन हुई तो हम क्या कहेंगे, उसे नाम दे देंगे आरएच पॉजिटिव का नाम दे देंगे। और अगर आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है, हम उसे क्या नाम दे देंगे, उसे आरएच नेगेटिव का नेम दे देंगे। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये उसके दो बेसिक फिनोटाइप्स आ चुके हैं यानी कि आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। अगर तो एंटीजन है, अगर तो आरएच फैक्टर है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो फिर आरएच नेगेटिव आ जाएगा। अब हम जेनेटिक बेसिस की बात करते हैं। अब इस आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम जेनेटिक बेसिस की बात करते हैं ना, तो इस आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर असल में कितनी एंटीजन्स आपको मिलने वाली हैं, 49 कितनी मिलने वाली हैं, 49 आपको इसके अंदर क्या मिलने वाली हैं, एंटीजन मिलने वाली हैं। यानी कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर इन एक्चुअल में कितनी एंटीजन्स होती हैं, 49 एंटीजन्स होती हैं इस आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितनी एंटीजन थी, बेसिकली हमारे पास कितनी बन रही थी वहां पर, ए बी और बस यही दो बन रही थी बेसिकली, और ओ वे होती मौजूद ही नहीं होती थी एंटीजन, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितनी एंटीजन है, 49 एंटीजन है। अब इन 49 एंटीजन में से अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीजन्स की बात कर लेता हूं तो वो आपके पास है एंटीजन सी, ई और डी, ठीक है। अब ये जो एंटीजन सी है, इस एंटीजन सी को, ये इंपॉर्टेंट एंटीजन है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के, इस एंटीजन सी को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस एंटीजन सी को एक जीन कंट्रोल कर रहा है और वो जीन क्या है, उस जीन का नेम है जीन सी। इसी तरह एंटीजन ए को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जीन कंट्रोल कर रहा है और उस जीन का नेम है जीन ई। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है एक जीन, उसका नेम क्या है, जीन डी। अब ये जो सी एंड ई हैं, ये दोनों जो एंटीजन्स हैं जिनको जीन सी और जीन ई कंट्रोल कर रहे हैं, इनका जो लोकस है वो सेम है, दोज आर प्रेजेंट इन द सेम लोकस। इनका लोकस क्या है, सेम है। लेकिन जो नीचे लास्ट पे बच गया है मेरे पास जीन डी, इसका जो लोकस है वो है लोकस डी, LOCUS। लोकस क्या है इसका, इसका है लोकस डी। अब ये जो आपके पास जीन डी है, दिस जीन डी हैज द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अब मैं बात कर लेता हूं जी इस जीन डी की अल्टरनेटिव फॉर्म्स की। अगर मैं बात करूं तो इस जीन के कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स है मेरे पास,
बच्चे दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। अब वो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी? एक मेरे पास होगी ये कैपिटल डी की फॉर्म के अंदर होता है, और एक ये मेरे पास मौजूद होता है स्मॉल डी की फॉर्म के अंदर। इज इट क्लियर? कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। अगर तो कैपिटल डी हुआ, अगर तो कैपिटल डी हुआ, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये आर एच एंटीजन बनाएगा। ठीक है, अगर तो कैपिटल डी है तो आर एच एंटीजन बनेगी, आर एच एंटीजन बनेगी तो इसका मतलब है आर एच फैक्टर मौजूद है, आर एच फैक्टर मौजूद है तो इसका मतलब है आर एच पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर स्मॉल डी हुआ तो स्मॉल डी आर एच एंटीजन आर एच फैक्टर नहीं बनाएगा तो आर एच नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब है, अब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जरा। अब ये जो D है, D इज द कैपिटल D, जो कैपिटल D है ये क्या है असल में? ये असल में क्या है? डोमिनेंट है। किसके ऊपर डोमिनेंट है? स्मॉल d के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। वो डोमिनेंट है। और स्मॉल d क्या है? रिसेसिव है। यहाँ पर छोटा सा हम बना लेते हैं इसको, और फिर हम देखेंगे भी ये असल में चक्कर क्या है, असल में किस तरह से बन रहे हैं। ये देखें बेटा, यहाँ पर आ गया आपके पास कैपिटल डी, ये आ गया स्मॉल डी, हेयर इज द कैपिटल डी और स्मॉल डी। इधर देखें, अब ये जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी, दोनों जो अलील्स हैं वो कैपिटल आ रहे हैं, तो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, बिल्कुल एक्सप्रेस करेंगे। तो आर एच पॉजिटिव, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी है डोमिनेंट है, यहाँ पर भी आर एच पॉजिटिव। यहाँ पर देखें स्मॉल डी कैपिटल डी, तो अगेन कैपिटल डी और स्मॉल डी, डी ने एक्सप्रेस करेगा आर एच पॉजिटिव, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। यहाँ पर जो होगा आपके पास, ये जो डी होंगे ये रिसेसिव होंगे, रिसेसिव होने की वजह से ये आर एच एंटीबॉडीज सॉरी आर एच फैक्टर नहीं बनाएंगे। जब आर एच फैक्टर नहीं बनेगा तो जाहिर बात है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बच्चे हमारे पास बन जाएगा आर एच नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन जो बाकी तीन पोजीशंस है वहाँ पर क्या बन गया, आर एच पॉजिटिव बन चुका है। इज इट क्लियर? जेनेटिक बेसिस समझ में आ गई। असल में क्या था, 49 इसमें एंटीजेंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो तीन थे। उन तीन में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन है वो है डी। दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक है कैपिटल और दूसरा है स्मॉल। कैपिटल डी, अगर कैपिटल डी आए तो कैपिटल डी एक्सप्रेस करेगा। अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी इकट्ठे आते हैं उस सूरत में भी जो कैपिटल डी है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि आर एच एंटीजन बन जाएगी तो आर एच पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ए किसे किसे दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है, उस रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन मौजूद है। एक तो एंटीजन कौन सा मौजूद है, एंटीजन ए मौजूद है। एंटीजन ए के साथ साथ यहाँ पर एक और एंटीजन आकर अटैच हो चुका है। अब वो जो एंटीजन है वो एंटीजन है हमारे पास आर एच फैक्टर आ चुका है। वो क्या आ चुका है, आर एच आ चुका है। सही है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए है। इज इट क्लियर? अब अगर मैं ब्लड ग्रुप ए ट्रांसफर करता हूं ए पॉजिटिव, अगर मैं ए पॉजिटिव ट्रांसफर करता हूं ए पॉजिटिव वाले को, तो जाहिर बात है इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए पॉजिटिव वाले में एंटीजन क्या है, आर एच एंटीजन है। और अगर ए पॉजिटिव वाले को ही देता हूं तो उसके अंदर भी एंटीजन होगा आर एच वाला, तो उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जो ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को ट्रांसफर करता हूं तो उससे क्या होगा, देखो भाई, जो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का मतलब ये था कि उसके अंदर आर एच नेगेटिव है, यानी कि उसके अंदर आर एच फैक्टर क्या है, मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर देखें आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आर एच एंटीजन ही है। अब आर एच एंटीजन नहीं है, लेकिन मैंने ट्रांसफर इसमें ब्लड कर दिया ए पॉजिटिव वाले का जिसमें आर एच एंटीजन है। तो ये वाला जो इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, अगर हमने उसे लगा दिया ए पॉजिटिव वाले का जिसमें आर एच एंटीजन है, तो देन क्या होगा, जो ए नेगेटिव वाला होगा ना, वो ए नेगेटिव वाला क्या करेगा, वो उस आर एच एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगा, आर एच एंटीबॉडीज बना लेगा। अब वो उस क्या करेगा, आर एच एंटीबॉडीज बना लेगा। फॉर एग्जांपल एक इंसान था, उसके ब्लड जो आरबीसीज थे, आरबीसीज के अंदर क्या था, इस तरह से आर एच एंटीजन नहीं था, इसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं है, लेकिन हम ट्रांसफर ये कर रहे हैं जिसके अंदर आर एच एंटीजन है। इस सूरत में क्या होगा, ये जिसको आप दे रहे हो ये वाला क्या करेगा, ये इस आर एच जो एंटीजन है, जो प्रोटीन है, इसको एज एन एनिमी लेगा, जब दुश्मन के तौर पर लेगा, तो ये क्या करेगा, इस आर एच एंटीजन के खिलाफ क्या बना देगा, आर एच
बॉडीज बना देगा। जब RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, RH एंटीबॉडीज सीधी जाएंगे इस RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता, रेड ब्लड सेल की तोड़ फोड़ हो जाएगी, वो टूट जाएंगे। इज इट क्लियर? यानी कि जो A पॉजिटिव है वो A पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, लेकिन A नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। इसी तरह से A पॉजिटिव क्या B पॉजिटिव को दे सकते हैं? हरगिज नहीं दे सकते। क्या B नेगेटिव को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, बिकॉज उसमें एंटीजन ए का मसला आ जाएगा, बी का आ गया, साथ में फैक्टर तो जो है वो तो मसला एक अलग है, ठीक है। उसके अलावा ए वाला और किस किस को दे सकता है? ए वाला क्या ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्यों दे सकता है? बिकॉज ए बी पॉजिटिव वाले को देने का मकसद ये है कि अब उस इंसान के अंदर पहले से एंटीजन ए है, इसका बात की गारंटी है कि वो इस एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज तो नहीं बनाने वाला। दूसरी बात, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर एंटीजन ए है, तो ए बी पॉजिटिव वाले को मैं दे सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर वो ए बी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इस RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या है? एंटीजन मौजूद है। एक बात यहाँ पर याद रखना है, अगर मैं एंटीबॉडीज ए की बात करता हूँ या एंटीबॉडीज बी की बात करता हूं, यानी एंटीजन ए के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बनी हैं या एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी हैं, जो कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा था, वहां पर वो जो एंटीबॉडीज थी बच्चे, वो बचपन से बन गई थी। लेकिन यहां पर RH फैक्टर के खिलाफ, RH प्रोटीन के खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो उस वक्त बनेंगी जब हम उस इंसान के अंदर ब्लड ट्रांसफर करते हैं RH एंटीजन वाला। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, ए नेगेटिव वाले के अंदर, ए नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप था उसके अंदर बच्चे RH एंटीबॉडीज नहीं थी, उसके अंदर RH एंटीबॉडीज नहीं थी। अब इसने RH एंटीबॉडीज उस वक्त बनाई जब इस A नेगेटिव वाले के अंदर मैंने ब्लड ग्रुप किसका लगाया? A पॉजिटिव वाले का लगा दिया, क्योंकि उसके अंदर RH फैक्टर था, फिर उसने उसको एज एन एनिमी लिया, दुश्मन के तौर पर लिया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। यानी कि ये बाद में बनती हैं, ये नेचुरली तौर पर मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब क्या ये आप ए बी नेगेटिव वाले को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर आप ए बी नेगेटिव वाले को ट्रांसफर करोगे तो सेम वही चक्कर आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, RH एंटीजन है, उसमें नहीं है। अगर उसमें एंटीजन नहीं है तो वो एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बना देगा। अब बी पॉजिटिव की बात करो, बी पॉजिटिव किससे दे सकता हूँ? बी पॉजिटिव वाले को तो मैं इजीली दे सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा क्या मैं ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास एक तो एंटीजन आ गया बी, इसमें एंटीजन बी भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ए बी वाला है इस एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास खुद भी एंटीजन बी है। दूसरी बात यहां पर क्या है कि ये पॉजिटिव है, यानी कि RH फैक्टर मौजूद है, इसके अंदर भी RH फैक्टर मौजूद है, तो ये कभी भी अपने खुद के खिलाफ ही एंटीबॉडीज कभी नहीं बनाएंगे। इसी तरह से मैं जो बी पॉजिटिव है वो बी पॉजिटिव को दे सकता हूँ और ए बी पॉजिटिव को दे सकता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आ गया ए नेगेटिव। अब जो ए नेगेटिव है ये मैं किसे किसे ट्रांसफर करता हूँ? ए नेगेटिव वाला मैं ए पॉजिटिव को दे सकता हूँ। उसकी क्या रीजन है? देखें, ए नेगेटिव के अंदर एंटीजन है ही नहीं, उसके अंदर RH एंटीजन नहीं है। RH एंटीजन का मतलब ये है कि अगर ये वाला, यही मैं एरो अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जो नेगेटिव वाला है उसमें मैंने दे दिया पॉजिटिव वालों को, यानी कि इसके अंदर क्या है? एंटीजन है, इधर एंटीजन नहीं है। तो जाहिर बात है यहां पर अगर एंटीजन उसके सरफेस पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा? ये एंटीबॉडीज अगर बना भी लेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं? बल्कि ये बनाएगा ही नहीं। उसके क्या रीजन है? क्योंकि उसके खुद पे क्या है? RH फैक्टर मौजूद है। खुद पे RH फैक्टर की वजह से वो कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। तो ये हम ए नेगेटिव वाला जो होगा वो ए पॉजिटिव वाले को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह ए नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव वाले को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी RH फैक्टर नहीं है, इसमें भी RH फैक्टर नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन ए नेगेटिव वाला मैं ए बी पॉजिटिव वाले को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर RH फैक्टर ही नहीं है, तो इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं। क्योंकि अगर तो इसमें RH एंटीजन होता तो फिर तो कोई मसला हो सकता था, लेकिन अब तो मसला ही नहीं है, अब तो RH एंटीजन नहीं है। इसका मतलब आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, एंटीबॉडीज का मसला नहीं बनने वाला। इसी तरह से बी नेगेटिव की बात करें तो बी नेगेटिव किसे ट्रांसफर कर सकते हैं? बच्चे बी नेगेटिव में ट्रांसफर कर सकता हूँ, बी पॉजिटिव वाले को कर सकता हूँ, बी नेगेटिव वाले को कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें RH एंटीजन नहीं है, तो इसी वजह से बी पॉजिटिव वाले को ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपने खिलाफ ही एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें एंटीजन RH एंटीजन नहीं है, इधर RH एंटीजन है। तो ये RH एंटीजन होने की वजह से ये अपने खिलाफ कभी भी RH एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा बी नेगेटिव वाला
ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और उसके अलावा जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है वो ए बी नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। नेक्स्ट देखें, अब ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं। ये जो ए बी पॉजिटिव वाला है ये किसे दे सकता है? ये ए बी पॉजिटिव वाला अगर देना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये ए बी ना तो ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है, ना ही ए पॉजिटिव, ना ही बी पॉजिटिव, ना ही बी नेगेटिव वाले को दे सकता है, ठीक है। अगर इस ए बी पॉजिटिव वाले ने ए बी नेगेटिव वाले को ट्रांसफर कर दिया तो ए बी नेगेटिव का मतलब था उसमें आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच एंटीजन नहीं है, तो वो, लेकिन ए बी पॉजिटिव वाले में तो है ना। तो फिर अगर ए बी पॉजिटिव वाले को मैंने दे दिया ए बी नेगेटिव वाले को, तो नेगेटिव में आर एच फैक्टर नहीं है, इधर आर एच फैक्टर है, तो ये क्या करेगा, ये इस आर एच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, उसको एज एन एनिमी लेगा, जिससे रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। ए बी पॉजिटिव वाला सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं ओ पॉजिटिव किसे दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाला देखें जी, ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है। क्यों दे सकता है भाई? पहली बात तो ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन था ही नहीं, ना ए था ना बी था, यानी कि ए बी एंटीजन का चक्कर नहीं आने वाला। दूसरी बात, आर एच फैक्टर की बात करें तो यहां पर भी आर एच फैक्टर है, इधर भी आर एच फैक्टर है, तो यहां पर इजीली ट्रांसफर हो सकता है, दोनों में आर एच फैक्टर है, तो एंटीबॉडीज नहीं बनने वाली। फिर ये बी पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, यानी कि ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बिकॉज क्योंकि इधर एंटीजन नहीं है, बी वाले भी एंटीजन नहीं है। इज इट क्लियर? तो कोई चक्कर नहीं आएगा, और दोनों में आर एच फैक्टर भी है। इसके अलावा ये ए बी पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है क्योंकि उसके अंदर भी आर एच फैक्टर है, लेकिन ये ना तो ए नेगेटिव वाले को दे सकता है, ना ही बी नेगेटिव को, ना ही ए बी नेगेटिव को दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज फर्ज करें अगर ओ पॉजिटिव ने ए नेगेटिव को दे दिया, ओ पॉजिटिव ने ए नेगेटिव को दे दिया, उससे क्या होगा, जो ए पॉजिटिव है उसमें आर एच फैक्टर है, ए नेगेटिव में आर एच फैक्टर नहीं है, तो ए नेगेटिव वाला उस ओ पॉजिटिव में जो आर एच फैक्टर है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा, जिससे रेड ब्लड सेल ब्रस्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इधर आ जाए, ए बी नेगेटिव किसको दे सकता है? ए बी नेगेटिव कैन बी ट्रांसफ्यूज, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। ओ पॉजिटिव की बात करें, ओ नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव जो है ये बच्चे हमारे पास ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, यानी कि ये सबको दे सकता है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो यूनिवर्सल डोनर था आपके पास वो था ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्या है? ओ नेगेटिव है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं जी रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम की। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, इस वर्ल्ड में जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ना वो है हमारे पास बच्चे ए बी नेगेटिव। वो कौन सा है? ए बी नेगेटिव सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम। ए बी नेगेटिव के बाद जो पाया जाएगा वो है आपके पास ए बी पॉजिटिव, उसके बाद बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब ये जो ए बी नेगेटिव है ना आपके पास, ये सिर्फ 1% पाया जाएगा, या 0.6%, ठीक है, 0.6 से 1%। ये आपके पास 2% होगा, नीचे वाला भी 2% होगा। जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन की अगर मैं बात कर लेता हूं, जो आपके पास कॉमन ब्लड ग्रुप है तो बच्चे हमारे पास वो होता है, वो आपके पास कौन सा होगा? ओ पॉजिटिव। सबसे कॉमन कौन सा है? ओ पॉजिटिव है। इस कायनात में 35% आपको पीपल ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा? आपको ओ पॉजिटिव मिल सकता है। लेकिन अगर ओ नेगेटिव की बात करें तो जो ओ नेगेटिव होता है डेट इज प्रेजेंट ओनली 13%। ये कितने परसेंट मौजूद है? ये 13% मौजूद होता है। अब आखिरी एक बात रह गई, टॉपिक ख़त्म करते हैं हम, और वो आखिरी बात है गोल्डन ब्लड के बारे में।
अब जो गोल्डन ब्लड है ना, इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी वर्ल्ड के अंदर ना, जो गोल्डन ब्लड है बच्चे, वो तकरीबन 50 से कम लोग ऐसे हैं जिनका जो ब्लड है वो कोई क्या है, गोल्डन है। अब गोल्डन ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती, उस गोल्डन ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। अब गोल्डन ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उस ब्लड का कलर गोल्डन है, नहीं, उसे गोल्डन ब्लड इसलिए कहा गया है बिकॉज वो जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। और दूसरी बात, वो जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड की जो कीमत है वो गोल्डन सोने के बराबर होती है। जिस तरह सोने की कीमत है इसी तरह उस ब्लड की कीमत है, इसी वजह से हम उस ब्लड को नाम देते हैं, गोल्डन ब्लड का नाम देते हैं। और 49 ऑलमोस्ट पीपल हैं इस वर्ल्ड में जिनका जो ब्लड है वो कौन सा है, गोल्डन ब्लड है।